आइए सुनते हैं हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, डॉक्टर मोहन यादव जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय। अपने स्थानों पे बैठ जाएं, अब बारी है मुखिया को सुनने की। संकट मोचन हनुमान मंदिर और ज्वालामुखी माता के कारण से जो सिंगरौली की अपनी श्रद्धा है, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बोले हनुमान जी महाराज की, ज्वालामुखी मैया की, सिंगरौली वाले भाई बहनों की। मंच पर विराजमान हमारी यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा रानी सिंह जी, हमारे साथ मंच पर विराजमान माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान ओम जैन जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे साथ श्रीमान राम निवास शाह जी। इस अवसर पर एक और विधायक धोरनी के कुंवर सिंह टेकाम जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय विधायक देवसर श्रीमान राजेंद्र मेश्राम जी, आपका स्वागत अभिनंदन। और सिंहावल विधायक माननीय विश्वामित्र पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान कांत देव सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ के प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान, जोरदार ताली बजाओ हमारे वीरेंद्र गोयल जी का, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नगर पालिका के अध्यक्ष देवेश पांडे जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे यहाँ के प्रभारी श्रीमान विनोद यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष श्रीमान सुंदरलाल शाह जी अभी अभी कार्यक्रम करा के हम आए हैं। और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माननीय अर्चना सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने बैठे माननीय पूर्व विधायक सुभाष जी, रामलल्लू जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूं, पुनः आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन की रिफिलिंग हमारी 60 साल से ऊपर के भाई बहनों के लिए जो हर महीने हमारी विशेष निधि जाती है, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोकार्पण भूमि पूजन के ढेर सारे काम, गैस कनेक्शन भी 24 लाख बहनों को 115 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन। जनवरी फरवरी मार्च की बहन की राशि आपको बीच दे रहे हैं। और ये खासकर सिंगरौली के अंदर आपके मैं बीच में बात कर रहा हूं, तो सिंगरौली तो सच में हमारी ऊर्जा का आर्थिक रूप से भी पावर हाउस है। वाकई में मैं यहाँ की ऊर्जा से अपने को भी धन्य मानता हूं। कितने प्रकार से आज आपके बीच में यहाँ के इस कार्यक्रमों के बलबूते पर जितनी बड़ी यहाँ की इस बड़ी भविष्य की संभावना है, उससे कम मेरी झोली में माल नहीं था। सब प्रकार से, कितने प्रकार से आपने अपने अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ा। और डॉक्टर साहब और राम निवास जी, 2-3 भाई बहन हमारे फिर और अभी कागज लेके तैयार है। चिंता मत करो, जो आप मांगोगे वो भी सब देंगे। हमारी सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं है। जैसी नियत वैसी बरकत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने सीना ठोक करके एक अलग ताकत बन के चल रहा है। और विकास के मामले में भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार उस दिशा में जब देश बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा रहेगा। तो जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी।
वो सच में ऊर्जा की धानी सिंगरौली, इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान, और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए। इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है, तो ये सीधी सिंगरौली है। आपका सबका योगदान है, इसलिए इसको कैसे भूल सकते हैं। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर। प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो। सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ, कितने घंटे लगते हैं। पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का समय है। और अब तो रेल भी चल रही है, और रोज रेल चल रही है। पहले रेल के ठिकाने नहीं थे। कहा जबलपुर से पकड़ो, रीवा तक जाओ, रीवा भी जाओ तो पहाड़ सामने आ जाए, अंदर से जाओ कि बाहर से जाओ समझ में नहीं आए। कितने परेशानी आपके बीच में थी। लेकिन आज बदलते दौर में आप हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी के बलबूते पर, आवागमन के बलबूते पर विकास तो ऐसे ही होता है। और तो और ये भी मजा आ रहा है, इस जनजाति जिले में बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई। उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5